हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसका पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर की फुल समरी। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो स्टोरी कुछ यहाँ से शुरू होती है। हमारे एल्डर्स से आपने सुना होगा वो पोर्तुगीज़ दिन जिनमें वो पोर्तुगीज़ उनके ब्रेड के लिए बहुत फेमस थे। लेकिन अभी वो ब्रेड खाने वाले तो कम हो गए हैं, लेकिन जो उसे बनाते हैं वो अभी भी स्टिल मौजूद है। उनके वो मिक्सचर्स, मॉडल्स स्टिल अभी भी मौजूद है, और जो उसे बेक करते थे वो अभी भी मौजूद है। वो पुराने फर्नेसेस, उस फर्नेस की आग अभी भी एग्जिस्ट करती है। उन ट्रेडिशनल बेकर्स का वो सुबह आकर बाम्बू का बजाना, जो सुबह आकर अनाउंस करते थे, अभी भी कुछ जगह पर सुनाई देता है। ऐसा लगता है अभी उन बेकर्स के फादर नहीं रहे, लेकिन अभी भी उनके बच्चों ने उनका प्रोफेशन कैरी करके रखा है। उन बेकर्स को अभी भी गोवा में पैडर कहा जाता है। राइटर आगे कहते हैं, गोवा में हमारे बचपन में उस बेकर्स को हम हमारे फ्रेंड्स मानते थे और वो हमें गाइड भी करते थे। वो बेकर दिन में 2 बार आते थे, एक बार सुबह और एक बार फिर जब उसका बड़ा सा बास्केट खाली हो जाता था, यानी एम्प्टी हो जाता था। जब वो सुबह आता था और उसकी वो घुंघरू वाली काठी यानी बाम्बू बजाता था, तब हम हमारी नींद में से उठ जाते थे और उसे मिलने के लिए भाग जाते थे। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि क्यों हम ऐसा करते थे। तो उसका रीज़न ये था, जो बेकर था वो कभी कभी गोल ब्रेड लाता था और कभी कभी स्वीट ब्रेड लाता था जो कि स्पेशल थी। और जब उसकी एंट्री होती थी, यानी उस ब्रेड बेचने वाले की एंट्री होती थी, वो उसके बाम्बू से जंग जंग ऐसा साउंड बजाता था। और वो जब आता था उसके सिर पर एक बास्केट होता था जिस पर एक उसका हाथ रहता था। और जब वो आता था तो वहाँ की लेडीज़ को गुड मॉर्निंग कहकर उनको ग्रीट करता था, और उसके बाद वो अपनी बास्केट एक वर्टिकल बाम्बू पर रख देता था। आगे लेखक कहते हैं, हम बच्चों को कुछ और हमें वहाँ डांट फटकार भी मिलती थी, लेकिन हम कभी गिव अप नहीं करते थे, यानी हार नहीं मानते थे, और हमें उस बास्केट में झुककर उस ब्रेड की स्मेल एंजॉय करनी थी। और वह लोवेज एल्डर्स के लिए थे और बैंगल्स बच्चों के लिए। लोवेज यानी कि ब्रेड एक स्लाइस के शेप में कटी होती है, और बैंगल्स यानी कि जो ब्रेड सर्कल या गोल शेप में कटी होती है। और तब हम न तो हमारे दांत को अच्छे से ब्रश करते थे, न तो हमारा मुंह अच्छे से धोते थे। और लेखक आगे कहते हैं, क्यों ये सब ज़रूरी है। और वो कहते हैं, एक टाइगर कभी भी उसके टीथ को ब्रश नहीं करता, क्योंकि गर्म चाय सब कुछ अच्छे से क्लीन कर सकती है। और आगे लेखक कहते हैं, एक मैरिज गिफ्ट मीनिंगलेस है उस स्वीट ब्रेड के बिना, जिसे बोल कहते हैं। और आगे वो कहते हैं कि एक लेडी को अपने डॉटर्स के एंगेजमेंट में सैंडविचेस तो बनाना ही चाहिए, और केक्स तो क्रिसमस और बाकी फेस्टिवल्स में चाहिए ही चाहिए। और आगे लेकर कहते हैं, उन दिनों में ब्रेड सेलर की जो ड्रेस थी उसे कबाई कहते थे। और आगे वो कहते हैं, जो बेकर्स थे यानी कि जो ब्रेड सेल करते थे, वो अपने ब्रेड्स का बिल महीने के अंत में यानी कि मंथ के अंत में लेते थे, यानी कलेक्ट करते थे। और लेखक अंत में कहते हैं, बेकिंग एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था पुराने दिनों में, और वो कभी भी स्टैवर्ड हुए नहीं, यानी कि भूख से मरे नहीं जो बेकर्स थे। और वो बेकर्स हमेशा खुश रहते थे और उनके सर्वेंट भी हमेशा खुश रहते थे। तो गाइज, यही भी हमारे स्टोरी का अंत होता है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, यानी कि ये चैप्टर पसंद आया होगा। और आपने इस चैप्टर को अगर एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।